वो 25 से 30 साल की ऐसी युवतियों को ढूंढता था जिनकी न शादी हुई हो, उनके साथ दोस्ती करता, शादी का भरोसा देता और फिर से सस्ते लॉज में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाता। इसके बाद भी उसकी सनक ऐसी कि वह गर्भ निरोधक गोली के नाम पर ऐसी चीज खिला देता कि कुछ ही देर में युवती तड़प तड़प कर दम तोड़ देती। लव, सेक्स और धोखा, यह कहानी उस वहसी दरिंदे की है जिसने एक दो नहीं 20 युवतियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। गर्भ निरोधक गोली की जगह वह टैबलेट में साइनाइड दे देता था। जी हाँ, वही जहरीला साइनाइड जिससे जूलर्स गहनों को चमकाते हैं। एक के बाद एक युवतियों को वह शिकार बनाता रहा। 6 साल तक महिलाओं की लाश मिलती रही। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन हत्याओं का मास्टरमाइंड कौन है। अचानक एक दिन लापता लड़की के फोन की घंटी बज उठती है। साल था 2003। दक्षिणी कर्नाटक के एक शहर में महिला टॉयलेट में भीड़ लगी हुई थी। लोग चिल्ला रहे थे लेकिन अंदर से दरवाजा बंद था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गेट क्यों नहीं खुल रहा। पुलिस आई, गेट तोड़ा गया और अंदर का नजारा देख हड़कंप मच गया। अंदर महिला की लाश थी। उम्र 30 साल के करीब लग रही थी। महिला की शादी देखकर लग रहा था जैसे किसी शादी में जाने के लिए वह तैयार हुई थी, लेकिन शरीर पर आभूषण एक न थे। पुलिस तहकीकात शुरू करती है लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता जिससे पता चलता है कि यह हत्या थी या आत्महत्या। कुछ महीने बीते ही थे कि उसी शहर के एक और टॉयलेट से महिला की लाश मिलती है। काफी कुछ समानताएं मिलती हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रह जाते हैं। साथ बीता लेकिन टॉयलेट से महिलाओं के सब मिलने के सिलसिला जारी रहा। 2009 आते आते कर्नाटक में 20 महिलाओं के लापता होने और बाद में उनके सब मिलने की पुष्टि हो चुकी थी। ये केस पुलिस के लिए पहेली बन चुके थे। वारदात में समानताओं से कड़ियां जोड़ी गईं। यह भी साफ हो गया कि इन सभी हत्याओं का आपस में कनेक्शन है। सभी महिलाओं की लाश अलग अलग बस स्टैंड के पास किसी टॉयलेट से ही मिली थी। सभी महिलाओं की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी। सभी ने अच्छी साड़ियां पहनी हुई थी लेकिन गहने नहीं थे। देखकर ऐसा लगता कि उनसे लूटपाट की गई। तफ्तीश आगे बढ़ती है। 16 जून 2009 को बंटवाल इलाके से 22 साल की एक युवती लापता हो जाती है। इस मामले में दो समुदाय के लोग आमने सामने हो जाते हैं। लव जिहाद का मामला समझा जाने लगा। आरोप लगा कि दूसरे समुदाय का युवक युवती को भागा ले गया। पुलिस स्टेशन को लोग घेर लेते हैं। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने आक्रोशित भीड़ के सामने 1 महीने का वक्त मांगा और शुरू हुआ सीरियल किलर को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन। महिला के फोन कॉल खगाने जाने लगे। एक और युवती के बारे में पता चला तो वह भी लापता पाई गई। एक एक कर 19 महिलाओं के लापता होने की लिस्ट तैयार हो गई जिसके बाद में लाश पाई गई थी। हर युवती की डिटेल की गहराई से जांचा गया तो सबका कनेक्शन किसी न किसी तरह से मंगलौर के गांव से निकल रहा था। इस गांव से उन सभी लड़कियों को फोन किया गया था। ऐसे में पुलिस यह मानकर चलने लगे कि शायद इन हत्याओं के पीछे लूटपाट वाला कोई गैंग या सेक्स रैकेट शामिल हो जो विरोध करने पर महिलाओं को मौत की नींद सुला रहा है। तभी पुलिस के हाथ ऐसा सुराग लगता है कि डिपार्टमेंट में खलबली मच जाती है। दरअसल एक लापता युवती के फोन पर घंटी बज उठती है और कोई फोन पर हेलो कहता है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चलता है उस शख्स को यह फोन उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। संदिग्ध मोहन की तलाश शुरू होती है। कुछ ही घंटे में उसे मैंगलोर के पास दरालकट्टा गांव में पकड़ा लिया जाता है। पुलिस की पूछताछ में वह एक एक कर राज उगलता है तो कर्नाटक समेत पूरे देश में लोग सन्न रह जाते हैं। सीरियल किलर आनंद बताता है कि वह ऐसी गरीबी युवतियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था जिनकी शादी न हुई हो। दोनों साथ जीने मरने का वादा करने लगते। बात शादी तक पहुंचती लेकिन आनंद युवती के सामने भागकर शादी करने की शर्त रख देता। वह महिला को गहने और बढ़िया साड़ी लेकर भागने के लिए मना लेता जिससे वह अच्छे दुल्हन बन सके। वह कुछ इस तरह से कहानी गढ़ता जिससे महिला को लगे कि वह शादी करने के लिए बेताब है और जीवन भर उसे खुश रखेगा। महिला को भी भनक नहीं लगती कि वह उसके साथ सेक्स करना चाहता है और उसके बाद वह उसकी जान ले लेगा।
सब कुछ किसी फिल्मी स्टोरी की तरह सीन दर सीन चलता। महिला शादी के लिए घर से भाग जाती। कर्नाटक के हसन जिले के एक बस स्टैंड पर वह महिला से मिलता। पास के ही सस्ते होटल में वे जाते। सुबह होते ही मंदिर में शादी की चर्चा होती रहती। खाना खाने के बाद वह दरिंदा अपने असली रूप में आ जाता। महिला कहती कि ये शादी से पहले ठीक नहीं है, लेकिन मोहन ऐसा मुंहपास फैलाता कि सुबह ही तो शादी होनी है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। आखिर में प्रेम भरी बातों में वह महिला आ जाती है और आनंद रात में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। अगले ही दिन वे शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। महिला उसी होटल या लॉज में दुल्हन की तरह सस्ती संवरती, महंगी साड़ी, फूलों का गजरा, चमचमाती चूड़ियां पहनती। आनंद कुछ काम बताकर थोड़ा पहले ही निकल जाता और बस स्टैंड पर मिलने को कहता। वहीं से मंदिर जाने की बात बताता। दुल्हन बनी वह महिला बस स्टैंड पर आती, तभी बातों की बातों में आनंद अपनी जेब से एक टैबलेट निकालता। महिला को प्यार से कहता कि रात में जो हुआ उसकी टेंशन मत लो, यह गोली खा लो। कुछ पूछने पर वह प्यार भरी बातों से महिला का दिल बहला देता। आगे वह कहता कि टॉयलेट में जाकर टैबलेट खा लो, फिर मंदिर चलने हैं। इसी दौरान वह महिला के गहने भी उतरवा लेता कि इसको टॉयलेट में क्या जरूरत है। महिला अगर टॉयलेट जाने की बात पर ऐतराज करती या वहीं खाने की बात करती तो वह कहता कि शायद दवा खाने के बाद कुछ प्राइवेट वाली कोई दिक्कत हो, इसलिए कह रहा हूं। आनंद वहीं एक बैग में महिला के गहने लेकर खड़ा रहता। 5 से 10 मिनट के भीतर महिला टॉयलेट जाती, अंदर से दरवाजा बंद करती और जैसे ही वह टॉयलेट खाती उसकी तबीयत बिगड़ जाती और कुछ ही सेकंड में वह टॉयलेट की सीट पर तड़प कर दम तोड़ देती। आनंद तब तक वहां खड़ा रहता जब तक कि वह वहां हंगामा या भीड़ न जुट जाती। मौत की बात कन्फर्म होने पर वह होटल या लॉज लौटता, महिला से जुड़ी निशानियां नष्ट कर देता और खुद गहने लेकर रफू चक्कर हो जाता। ऐसा ही उसने सभी महिलाओं के साथ किया था। पुलिस ने जब साइनाइड मोहन की क्राइम कुंडली खंगाली तो उसकी एक डायरी भी मिली। इसमें कई ऐसी महिलाओं के फोन नंबर भी मिले जो उसके झांसे में नहीं आई। सनकी मोहन पहले दक्षिण कन्नड़ जिले में प्राइवेट स्कूल टीचर था। 2013 में मंगलौर की कोर्ट ने साइनाइड मोहन को फांसी की सजा सुनाई। फिलहाल वह जेल में बंद है। अगर देश के खूंखार सातिर दिमाग वाले अपराधियों पर किताब लिखी जाए तो साइनाइड मोहन को एक चैप्टर जरूर होगा। साइनाइड नाम से इस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो आपको आज की साइनाइड मोहन की क्राइम स्टोरी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली क्राइम स्टोरी आगे मिल सके। नमस्कार।